सो हे गाइस, दिस इज़ पार्थसारथी राउत। आप सबको एक बार मेरी इस चैनल में, पार्थसारथी राउत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। इस दिवस का आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन है। तो स्पेशली आज एक कोई एक्टिंग वीडियो नहीं है। आज मैं एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बस हम सुनने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं कोई बड़ी सी कंटेंट जैसे अपलोड करता था, उस तरह कोई भी कंटेंट आज तक बहुत दिन हो गए मैंने अपलोड नहीं किया है। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और उसका रीज़न भी कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बात क्या है कि मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा फ्री नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ यार, माफ़ कर देना। और ये भी देख सकते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ चुका है, बालों भी लंबे लंबे हो चुका है। लेकिन वो बात क्या है कि आप थोड़ा गौर से सुनना कि मेरे नाखून भी बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो भी नहीं कटा है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। अगर आपको पता होगा कि आप हिंदू धर्म में हैं, तो हमारे इस हिंदू धर्म में सावन के महीना एक पवित्र महीना है, जिसमें कि हम भोलेनाथ के लिए, शिव जी के लिए हमने ये सब मानते हैं, पालते हैं कि इस महीने के बाद बस और कुछ दिन है कि उसके महीना ख़त्म हो जाएगा और हम सब इसे सेविंग वेविंग कर लेंगे। तो छोड़ो, इस सब को इग्नोर करना। बाकी मैंने माफ़ी मांग लिया पहले, आप बड़े मन से मुझे माफ़ कर देना। तो अभी हम चलते हैं हमारी कहानी के तरफ। और इससे पहले एक बहुत ही विशेष बात है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को स्किप कर रहे थे ना, तो मैं अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर बिजी है ना, तो आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं है। क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने का इतना ही मकसद है कि इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई कॉमन सा किस्सा मैं सुनाने वाला नहीं हूँ कि कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मैं सुनाने वाला हूँ। मैं एक स्टोरी सुनाऊँगा जिसमें इंडिपेंडेंस के बारे में बताऊँगा, फ्रीडम के बारे में मैं बताऊँगा। तो आप अगर चाहते हैं ना, यहाँ से छोड़ सकते हैं। अगर मेरी बात आपको कड़वी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी। तो ये किस्सा एक छोटी सी बच्चे का। तो क्या हुआ कि एक बच्चे ने, उसकी गांव के पास एक फील्ड है जहाँ पे सारे बच्चे खेलते हैं, गांव के सारे बच्चे खेलते हैं। तो वो बच्चा भी वहाँ खेलता गया था। उस बच्चे के नाम शायद क्या था, राजू था, मान लो XYZ, राजू है उसका नाम। तो राजू क्या करता है ना, हर रोज़ जब स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो जाके उस फील्ड में खेलता है। और उस फील्ड के पास में एक छोटा सा कुआं है, पुराना सा कुआं है, जो आगे थे, अभी तो मतलब ट्यूबवेल हो चुका है, पानी का सप्लाई भी हो चुका है, टंकी से, बड़े बड़े टंकी से सप्लाई भी आ चुका है। तो ऐसे ही एक कुआं था, परित्यक्त कुआं था, जो कि टूट चुका था। तो ऐसा ही एक कुआं था। तो वो बच्चा जो राजू है, वो क्या करता है ना, वो हमेशा वहाँ पे जाके बैठता था, खेलता था। तो एक दिन की बात ये है कि एक दिन वो उसी तरह, हर रोज़ की तरह, वो चला गया था उस फील्ड के पास और वो खेलने लगा। खेलते खेलते छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने भी खेलने लगा था। और वो जाके उस कुआं के पीछे छुप गया था। सडनली उसकी आंख के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के वो चौंक गया कि वो अचानक से देखा कि एक छोटी सी पंखी वो आके उधर गिर पड़ा। तो वो शौक हो गया कि क्या हुआ। वो जब मुड़ के देखा ना, उसके पीछे में एक छोटा सा पंछी था, एक बाड़ था, गिर गया था। तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि क्या हो सकता है, छोटा बच्चा है ना, मासूम है, उनको क्या पता क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब उसके पास गया तो वो पंछी जो था वो उड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। शायद उसकी विंग्स में कोई चोट आ गया था। तो वो जाके उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो तो उड़ नहीं सकता था। और राजू जाके उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसने उसके घर तक उसे ले आया। आने के बाद उसके माँ बाप ने बताया कि तू क्या कर दिया इसे। वो छोटा सा बच्चा था, बहुत शरारत था, वो मतलब बहुत ही कुछ कर रहा था। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद इसने उसे कोई पत्थर से मार के गिरा दिया होगा। तो लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो सच बता दिया। तो उसके घर वालों ने मान गए। लेकिन जब उसके घर वालों ने देखा तो उसकी विंग में, उसकी जो पंख है, उसमें एक
सीधी सी कटने की निशानी थी। हो सकता है किसी वजह से वो आ चुका है, लेकिन उसने थोड़ा डर गया था कि उसने तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे आरोप लगा रहे, तो उसने सच सच बता दिया और उसके माँ बाप ने उस पंछी का ट्रीटमेंट कर दिया। करने के बाद उनकी घर में एक छोटी सी पिंजरा थी, केज जिसे बोलते हैं, केज थी। तो उसके अंदर क्या करे, उस पंछी को रख दिए। रखने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने लगे, उसे थोड़ा बहुत खाना पानी के इंतज़ाम भी उसके लिए कर दिया गया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसकी पंख भी ठीक हो गया, वो उड़ भी सकता था। और जब वो ठीक हो गया उसके बाद क्या हुआ, वो ये इस कहानी का ट्विस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जब ठीक पूरी तरह से ठीक हो गया और वो खाना पानी कुछ भी नहीं लेने लगा, तो उसकी माँ बाप ने उससे जाके राजू को समझाया कि बेटा देख, ये पंछी है, सबको आज़ादी का मतलब आज़ादी को भरपूर एंजॉय करने का अधिकार है। तो वो भी पंछी है, लेकिन उसका भी एक ज़िंदगी है, वो भी आज़ाद रहने के लिए कोशिश करता है। तो उससे बेहतर होगा कि तुम लेके उसे जहाँ से लाए थे उसे छोड़ दो वहाँ से, क्योंकि वो अगर वो उड़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो खाना पानी इसीलिए नहीं खा रहा है, लेकिन वो बच्चा तो समझदार नहीं था, वो छोटा बच्चा था, उसने नहीं समझा। वो ऐसे करके उसे और एक दिन वहाँ पर रखने दिया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसने कुछ समझा, वो उससे इतना प्यार कर बैठा था। और जो कुछ दिन की बात है जहाँ से वो लाया था, और जब तक वो ठीक हो गया तब तक की बात में उस बच्चे राजू ने उस पंखी को इतना प्यार कर बैठा था कि उसने सब कुछ भूल गया था। वो उसके खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब देखा कि वो मर जाएगा, ऐसे अगर खाना पानी नहीं लिया तो वो मर जाएगा, तो उसने क्या किया, उसे फाइनली पिंजरे से उसे खोल दिया, मुक्ति कर दिया, कैसे उसे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद क्या होता है ना, वो उड़ के चला जाता है और उसने देखता है कि वो देखता है कि उसकी जो साथी है वो कहीं पे भी नहीं दिखने वाले हैं। वो कहीं पे भी उनको ढूंढता गया कि कहाँ पे है, वो सब कोई भी उसे नहीं मिला। तब उसने उनके वो जब दुनिया देखने गया तो उसको साथी ने और जो लोग थे उसके साथ ने उसने बताया कि जब तुम सब ने एक शिकारी की नेट में फंस गए थे तभी तुम सिर्फ बच गए थे, और बाकी वो जो तीनों लोग थे उसकी फैमिली में वो सब मर चुके। तो और फिर उन्होंने भी बताया, उसकी जो साथी ने उन्होंने उसे ये भी बताया कि हम सबकी ज़िंदगी भी अभी खतरे में है, क्योंकि वो शिकारी हमेशा हम जहाँ पे भी हमारे नेस्ट है वहाँ पे वो हमेशा आके उसकी नेट डालता है। तो उस सब ने बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। लेकिन ये जो छोटा सा जो था पंछी था उसने परेशान नहीं हुआ। तब सब ने उससे पूछा तुम क्यों परेशान नहीं हो? उसने बोला मेरे लिए एक सेफ होम है। तो उन्होंने कुछ समझा नहीं। उसने बताया कि जब मुझे चोट आया था तब मुझे किसी ने रक्षा दिया था, जिसने मुझे रक्षा किया था, तो मैं अभी उसी के पास चला जाऊँ। तो वो ऐसे कह के वो उड़ के फिर से राजू के पास आ गया। तो आने के बाद राजू ने उसे पकड़ लिया। फिर से उसे पकड़ने के बाद जब उसे पास में वो बैठा था, वो पंछी जाके ऐसे पिंजरे को ठक ठक करने लगे। तो राजू समझ गया कि वो उसके अंदर रहना चाहता है, तो रह गया। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन द मोरल ऑफ द स्टोरी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कैसे भी हो कोई बात नहीं। कोई आप पंजरी में रहती है, मतलब प्रिजन में भी जो लोग रहते हैं ना, जो केज में रहते हैं जो लोग, उनका ज़िंदगी में भी फ्रीडम है, वो भी खुश है। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बाहर घूमेंगे, हमेशा आज़ादी में एंजॉय करेंगे, ये नहीं है। जहाँ पे आप सुरक्षित रह सकते हैं वो भी एक आज़ादी, एक तरफ की आज़ादी। आपने अब तो आप सब समझदार हैं, क्योंकि आप समझ भी सकते हैं। क्योंकि जब हमारे इस देश में कोरोना की वजह से, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन चल रहा था, तब आप सब देख सकते थे कि कैसे करके हम सब ने इस कोरोना से, अभी तो आप समझ सकते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कैसे भी हो हम आज़ाद तो तब हो पाएंगे जब हम सुरक्षित रहेंगे। वरना उस आज़ादी का क्या मतलब है? हम जिंदा जब नहीं रहेंगे, कि हम सुरक्षित जब नहीं रहेंगे, उस आज़ादी का क्या मज़ा है? कैसे हम उसे एंजॉय करेंगे? तो बस उसी तरह
कि फ्रीडम की मतलब ये नहीं, कोई नियम नहीं है, नीति नहीं है, सब है, सबके साथ रूल रेगुलेशन के साथ जब आप खुश रह सकते हैं तभी आप आज़ाद हो सकते हैं। कोरोना के वक्त में जब हमें क्वारंटाइन हो गया था, जो लॉकडाउन लग गया था, हम सब ने घर में रहे, इसकी वजह से हम कोरोना से काफ़ी हद तक दूर आ गए। इसकी वजह से हम सब आज भी सुरक्षित है। वरना आपको भी पता है कि उसी वक्त में हमने हर दिन सुनते कि कहाँ पे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पूरे विश्व में ऐसे ही मतलब मच्छर की तरह लोग मरने लगे थे। तो बस इस स्टोरी सुनाने का इतना ही मेरा मकसद था। आशा करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है, इतनी देर तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपकी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपकी कमेंट की मैं हमेशा पढ़ता हूँ, सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो पे जितना हो सके आपकी पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं। मैं बहुत ही खुश होऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो पे। वंस अगेन आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस का, इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आपको, आपके परिवार को, आपके सारी दोस्तों को, आपके सभी प्रियजनों को मेरी तरफ से, इस पार्थसारथी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो पे। बहुत जल्दी एक नया वीडियो आने वाला है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।